नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक स्विच टू कंट्रोल एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विल एक्ट एज अ पीडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर और ऑन ऑफ कंट्रोलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी स्विच किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कंट्रोल करता है उसे कहते हैं ऑन ऑफ कंट्रोलर। ठीक है। ठीक है, ऑन ऑफ कंट्रोलर जो होता है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोलर। ये बहुत ही सिंपल होता है, जो कि क्या करता है, इट स्विचेज ऑन, विच स्विचेज ऑन व्हेन द एरर इज पॉजिटिव। जो क्या करता है, स्विचेज ऑन जब आपका एरर पॉजिटिव होता है, एंड व्हेन द इट स्विचेज ऑफ व्हेन द एरर इज जीरो और नेगेटिव। इट स्विचेज ऑफ व्हेन एरर इज जीरो or negative। तो एन ऑन ऑफ कंट्रोलर डज नॉट हैव इंटरमीडिएट स्टेट्स। इसकी क्या होती है, इट डज नॉट हैव इंटरमीडिएट स्टेट्स। इसकी इंटरमीडिएट स्टेट्स नहीं होती हैं, बट ओनली फुली ऑन और फुली ऑफ होता है। लेकिन ये या फुली ऑन होता है और फुली ऑफ होता है। तो ड्यू टू द स्विचिंग लॉजिक इन ऑन ऑफ कंट्रोलर इज ऑफन कॉल्ड अ बैंग बैंग कंट्रोलर, या इसे हम टू स्टेप कंट्रोलर भी कहते हैं। ठीक है। तो मेन एडवांटेज इसका यही होता है कि सिंप्लिसिटी, सिंपल होता है, चीप होता है, एंड डिजिटली आउटपुट टू स्टेट्स देता है। ठीक है। तो इसमें आप एक और देख लीजिए कि नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशंस में यूज होता है। इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि कंट्रोल्ड पैरामीटर विल कंटिन्यूसली स्विच अराउंड द सेट पॉइंट। ठीक है। जो कंट्रोल्ड पैरामीटर होगा आपका, कंट्रोल्ड पैरामीटर जो होगा आपका, इट विल कंटिन्यूसली स्विच, controlled parameter will continuously switch around the set point। set point की चारों तरफ वो क्या करेगा, switch करता रहेगा। and if the hysteresis is not correctly set, तो deviation from the set point could be quite significant। मतलब कि deviation भी इसमें जो होता है significant हो सकता है। कब, अगर आपका hysteresis point जो है, if hysteresis point it is not correctly set, it is not correctly set। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हाउसेस के लिए जो होता है, हीटिंग, कूलिंग, फ्रीजेज एंड अदर होम अप्लायंसेज, ये सारे ऑन ऑफ कंट्रोलर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसी ट्रिगरिंग इज प्रेफर्ड ओवर रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग बिकॉज। इसका देखिए, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, इट इनेबल्स ट्रिगरिंग एट अ लार्जर वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल। लार्जर वैल्यू, जो फायरिंग एंगल अल्फा होता है, जब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तभी ये ट्रिगरिंग को इनेबल करता है। तो जो फायरिंग सर्किट्स होते हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आरसी ट्रिगरिंग सर्किट में क्या होता है, जो लिमिटेड रेंज होती है फायरिंग एंगल की। ठीक है, इसने क्या दिया है, आरसी ट्रिगरिंग दिया। देखिए, इसमें जो लिमिटेड रेंज होती है फायरिंग एंगल की, वो होती है 0 लेस देन अल्फा लेस देन 180 डिग्री, यही होती है। ठीक है। The limited range of firing angle in the resistance triggering is overcome in the RC triggering circuit। ठीक है। यहाँ पे आप ये याद रखिए कि गेट ट्रिगरिंग और फायरिंग सर्किट्स, दीज आर यूज्ड टू गिव द नेसेसरी गेट पल्स। जो आपके फायरिंग सर्किट्स होते हैं, ठीक है, दे आर यूज्ड टू गिव नेसेसरी गेट पल्स देते हैं टू trigger or turn on the SCR, to trigger or turn on SCR। फायरिंग सर्किट्स क्या करते हैं, SCR को टर्न ऑन करने के लिए या उसको ट्रिगर करने के लिए गेट पल्स देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following statements is true regarding the angular displacement of a stepper motor? It can be precisely controlled, it cannot be readily interfaced with microcomputer based controller, it cannot be precisely controlled, or it can be used for positioning of work tables and tools in NC machines। इसका राइट आंसर होगा कि it can be precisely controlled। ठीक है। स्टेपर मोटर क्या होता है, देखिए स्टेपर मोटर जो होता है, इट इज अ काइंड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ये एक तरह का सिंक्रोनस मोटर होता है, विच इज डिजाइन टू रोटेट थ्रू सम स्पेसिफिक एंगल, जो रोटेट करता है एट सम स्पेसिफिक एंगल और स्टेप फॉर ईच इलेक्ट्रिकल पल्सेस रिसीव्ड बाय इट्स कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट इसकी रिसीव करता है फॉर ईच इलेक्ट्रिकल पल्सेस। ठीक है। इनपुट कमांड जो होती है आपकी इनपुट कमांड होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन पल्स। ये ट्रेन पल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है।
तो यहाँ पे आपको इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, इस स्टेपर मोटर में ये कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशंस में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशंस एंड इट कैन बी प्रिसाइजली कंट्रोल्ड, इट कैन बी रेडली, ये गलत है, इट कैन बी रेडली इंटरफेस विद माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोलर, ठीक है, एंड ये गलत दिया है, ये नहीं होता है, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर द पोजीशनिंग ऑफ वर्क टेबल्स एंड टूल्स, ठीक है, तो ये कैन नॉट नहीं, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि एक तरह का ही सिंक्रोनस मोटर होता है which rotates through some specific angle for each electrical pulses, for each electrical pulses received by its control unit, received by its control unit. Input command जो होती है, इनपुट कमांड जो हम रिसीव करेंगे, जो इनपुट कमांड होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेन पल्स, एक फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस, ट्रेन पल्स की फॉर्म होती है, इस फॉर्म में होती है ये, टू टर्न अ शाफ्ट थ्रू अ स्पेसिफाइड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर एंड चॉपर्स यूज फास्ट स्विचिंग थायरिस्टर्स बिकॉज फास्ट स्विचिंग एससीआर हैव लो टर्न ऑफ टाइम, तो इसका ये आंसर सही है, ठीक है। फास्ट स्विचिंग थायरिस्टर क्या होता है, देखिए फास्ट स्विचिंग थायरिस्टर या एससीआर जो होते हैं, इट इज अ फास्ट टर्न ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, इज अ फास्ट टर्न ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसको हम इन्वर्टर थायरिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन क्या है फास्ट स्विचिंग थायरिस्टर का, जैसे इन्वर्टर है, चॉपर है, इंडक्टिव हीटिंग है, वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स्ड कन्वर्टर्स है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, एसी मोटर स्पीड कंट्रोलर, एसी मोटर स्पीड कंट्रोलर, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट फास्ट स्विचिंग थायरिस्टर, ठीक है। तो एससीआर को हम क्या बोलते हैं, थायरिस्टर भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज थायरिस्टर, एंड इसका जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो लो होता है, ठीक है। तो फॉर स्विचिंग ऑपरेशंस के लिए हम क्या करते हैं, फास्ट स्विचिंग थायरिस्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो है ये दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसी ड्राइव्स, किसकी बात हो रही है, एसी ड्राइव्स की। फॉर द सेम KW रेटिंग AC motors are 20% to 40% lightweight as compared to DC motors, ये ट्रू है। The AC motors are more expensive as compared to same KW rating DC motors, ये false है। The AC motors have low maintenance as compared to DC motors, ये true है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 and 3 होगा। देखिए आपको इतना पता होना चाहिए, AC motors लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, एंड एज कंपेयर टू कूलेंट DC मोटर्स, ये क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, DC मोटर एक्सपेंसिव होते हैं। AC मोटर्स जो होते हैं दे आर लाइटर इन वेट, ये लाइटर इन वेट होते हैं, लाइटर इन वेट होते हैं एज कंपेयर टू DC मोटर्स, ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स लो मेंटेनेंस एज कंपेयर टू DC मोटर्स, ठीक है। इट कैन वर्क इन हैजार्डस एरियाज, काफी वैसी सिचुएशन में काम कर सकता है हैजार्डस एरियाज में, जैसे केमिकल, पेट्रोकेमिकल, जबकि DC मोटर्स आर अनसुटेबल फॉर सच एनवायरनमेंट्स, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर स्पार्किंग होती है, ठीक है। और पावर कन्वर्टर्स जो होते हैं AC मोटर्स के लिए कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, by flux control method of speed control of a DC series motor, we can obtain speeds at normal speed, at higher than its rated speed, above as well as below the rated speed or below rated speed. By flux control method of speed control of a DC series motor, हम स्पीड्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, हायर देन इट्स रेटेड स्पीड, ठीक है। अब इसमें आप देखिए फ्लक्स कंट्रोल मेथड, हम किसकी, DC सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज वुड फीड टू कंट्रोल स्पीड, इसको डाइवर्टर कहते हैं। देखिए अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट है, ये है, इसको हम बोलते हैं ये डाइवर्टर है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया है, एक सीरीज फील्ड लगाया है, एक सीरीज फील्ड है, और यहाँ पे क्या है, ये आपने सप्लाई दी है, और यहाँ पे ये एक आर्मेचर है, यही तो है ना ये IS, ठीक है। तो गिवन सर्किट इज अ फील्ड डाइवर्टर सर्किट विच इज यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। ये कहाँ यूज होता है, स्पीड कंट्रोल ऑफ DC सीरीज मोटर के लिए यूज होता है। इसमें लो वैल्यू रेजिस्टेंस, ये क्या है,
लो वैल्यू रेजिस्टेंस डाइवर्टर यूज किया जा रहा है, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द फील्ड एज शोन इन द फिगर। तो यही बताया जा रहा है कि इसमें अगर वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट कर दोगे इन पैरेलल विद दिस सीरीज, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हमने क्या कर दिया है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज फील्ड, सीरीज वुंड फील्ड टू कंट्रोल स्पीड को डाइवर्ट कर दिया। तो स्पीड को जनरली हम क्या करते हैं, अबव नॉर्मल स्पीड ही रखते हैं। इस डाइवर्टर रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने से कोई भी डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट पास हो सकती है, सो द फ्लक्स कैन बी डिक्रीज, कंसिक्वेंटली स्पीड जो होती है मोटर की बढ़ जाती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पी साइड एमीटर इन यूजेटी इज नॉट डूप्ड, फीबली डूप्ड, हैवीली डूप्ड और मॉडरेटली डूप्ड। जो पी साइड होता है यूजेटी में, ये आपका हैवीली डूप्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि यूजेटी जो होता है इट एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस एंड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर यूज एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में यूज होता है इन फेज कंट्रोल एप्लीकेशंस, इन फेज कंट्रोल एप्लीकेशंस में यूज होता है। ठीक है, ये जो होता है 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, अब आपने यूजेटी का डायग्राम तो पढ़ा ही होगा, ये जो है ये, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, बेस 2 है, ये B2 है, दिस इज योर बेस 2। यहाँ पे क्या है, दिस इज B1 यानी कि बेस 1। ये जो है ये एमीटर, ठीक है, इस तरीके से। तो डिवाइस इज ओनली वन जंक्शन, क्योंकि इसका एक ही जंक्शन होता है, इसीलिए हम इसको यूनी जंक्शन बुलाते हैं। डिवाइस बिकॉज ऑफ वन पीएन जंक्शन इज क्वाइट सिमिलर टू अ डायोड, लेकिन ये इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। इन अ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एमीटर जो होता है ये आपका हैवीली डूप्ड होता है, इट इज हैवीली डूप्ड। ठीक है, while the N region is lightly doped, so the resistance between the base terminals के बीच का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ये हाई होता है, मतलब 4 to 10 किलो ओम तक का होता है when the ammeter is open, when ammeter is open। ठीक है, तो UJT कब ऑपरेट होता है, when ammeter junction forward biased होता है, when ammeter junction आपका फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, while the JFET is normally operated with the gate junction reverse biased। UJT जनरली क्या करता है, it does not amplify, it has not the ability to amplify, it has the ability to control large AC power, it controls large AC power को ये कंट्रोल करता है with a small signal, with a small signal, it exhibits negative resistance characteristic, इसलिए इसको हम ऑसिलेटर की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A 3-phase full wave controlled rectifier is connected to a separately excited DC motor and the machine has the following data। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इसका एक फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या है, जो पावर होती है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की, पावर ऑफ ए, मैं यहीं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो इसकी पावर होती है इसका फॉर्मूला होता है T क्रॉस ओमेगा। T इज द टॉर्क, P is the power, W is the angular frequency, और जो पावर होती है दिस इज इक्वल टू बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा टॉर्क क्रॉस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट। अब आप इसमें वैल्यूज रखिए, ये है 150 न्यूटन मीटर, ये है 75, EV निकालना है, EV इंटू आर्मेचर करंट 50, तो EV कितना हो जाएगा 225। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कन्वर्टर हैज द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज एज अपोजिट ऑफ इनपुट वोल्टेज, कुक, सिपिक, बक और बूस्ट। आंसर है कुक कन्वर्टर। इसकी जो पोलैरिटी होती है आउटपुट वोल्टेज की, इट इज अपोजिट ऑफ इनपुट वोल्टेज। देखिए इसमें क्या होता है, दोनों बक बूस्ट कन्वर्टर में, दोनों बक बूस्ट इन बोथ बक बूस्ट कन्वर्टर एंड कुक कन्वर्टर में जो पोलैरिटी होती है आउटपुट वोल्टेज की, इट इज अपोजिट ऑफ इनपुट वोल्टेज। मींस एनर्जी ट्रांसफर जो होता है इट इज एसोसिएटेड विद इंडक्टर। इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है इट इज एसोसिएटेड विद इंडक्टर, ठीक है। और कुक में एनर्जी ट्रांसफर जो होता है इट इज एसोसिएटेड विद कैपेसिटर। तो इसमें जो इनपुट बक बूस्ट में जो इनपुट करंट होती है, इसमें जो इनपुट करंट होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, जबकि कुक कन्वर्टर में इनपुट करंट जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। इतना ही मुझे बताना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेडी स्टेट आउटपुट वोल्टेज ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर इज गिवन बाय आंसर इज दिस मच क्या फॉर्मूला है V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट इनटू D बाय 1 माइनस D D इज व्हाट ड्यूटी साइकिल ठीक है V इनपुट इज द इनपुट वोल्टेज ऑफ DC D इज द ड्यूटी साइकिल बक बूस्ट रेगुलेटर जो होता है ठीक है और द बक बूस्ट कन्वर्टर जनरली ये DC टू DC कन्वर्टर होता है DC टू DC कन्वर्टर होता है इट इज इक्वलेंट टू फ्लाई बैक कन्वर्टर इसमें हम एक सिंगल इंडक्टर यूज करते हैं इसमें और single inductor is used instead of a transformer opposite voltage is the opposite polarity of the current ठीक है तो ये क्वेश्चंस हो गए 10 क्वेश्चन नेक्स्ट में हम फिर देखेंगे टिल देन अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू